हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के द्वितीय चरण के बारे में। क्योंकि इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार 1 to 5 में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी, बल्कि 6 to 8 में पदों की संख्या अधिक रिक्त है, इसलिए 6 to 8 में ज़्यादा वैकेंसी आने की संभावना बन रही है। तो ऐसे में हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर इसकी तैयारी कैसे करें, इसका सिलेबस क्या है और योग्यता क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब ये अभी न्यायालय का फैसला आया कि बीएड डिग्री धारक जितने भी हैं वे 1 to 5 यानी प्राथमिक के शिक्षक नहीं बन सकते हैं, इससे उन्हें बाहर कर दिया गया है। तो ऐसे में बीएड डिग्री धारकों के पास यह बहुत अच्छा मौका है कि हम इस बार जॉब ले लें, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो अब हम लोग बात करेंगे इसके सिलेबस तथा योग्यता के बारे में और साथ ही इसकी तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में। क्योंकि अभी कुछ महीनों से आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार सरकार जो है वो कितनी जल्दबाजी में सारे एग्ज़ाम को ले रही है। क्योंकि अगर हम लोग स्टेट की बात करें, बीपीएससी की बात करें, तो इसमें बहुत ही कम समय दिया गया, यानी कि इसके लिए आपको पहले से ही तैयारी की ज़रूरत है। अगर आपने पहले से तैयार नहीं किया हुआ है, तो अगर आप सोचेंगे कि वैकेंसी आएगी उसके बाद हम पढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल ही टाइम नहीं दिया जा रहा है, इसलिए आप अभी से ही इसके सिलेबस को जान ले, समझ ले और तैयारी को शुरू कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम इसकी योग्यता की बात करें तो योग्यता में सबसे पहले हमारे पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी हमें ग्रेजुएशन करना होगा। उसके अलावा बीएड या डीएलएड किया हुआ होना चाहिए आपका। अगर आपका बीएड कंप्लीट है या फिर आपने डीएलएड भी किया है तो सही रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सीटेट की, तो सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसके लिए योग्य हैं, यानी एलिजिबल हैं। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो जहाँ तक संभावना है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन अगर आप ऑफिशियल नोटिस का वेट कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी मूर्खता साबित होगी। इसलिए क्योंकि उस समय तक इतना लेट हो चुका होगा, इतनी देर हो चुकी होगी कि आप चाहकर भी सिलेबस को कवर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जहाँ तक संभावना है कि सामाजिक विज्ञान या भाषा, यानी आपका जो भी सब्जेक्ट है, उससे 100 से 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है हमारा राजनीतिक विज्ञान हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया। तो इन सबों पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, मतलब एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आपने बीपीएससी का जो इससे पहले जो प्रथम चरण में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा हुई थी, आपने उसका प्रश्न पत्र देखा होगा, वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो यह संभावना न लगाएं कि द्वितीय चरण में सब कुछ आसान होगा। आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, इसे बहुत भारी भी नहीं मानना है, लेकिन आपको अपने सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए, पूरी तरह से अच्छे से उसका लाइन लाइन याद रखना होगा। इसके अलावा हम बात करें कि सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और मैथ से भी 40 से 50 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसके साथ ही साथ जो पार्ट 2 होगा, जिसमें भाषा ज्ञान का होगा, यानी लैंग्वेज का होगा आपका, यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें 100 प्रश्न होते हैं। यह बहुत ही आसानी से हो जाता है, इसमें कुछ भी बहुत बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा आपका सेक्शन होता है सामाजिक विज्ञान का। भाषा वालों के लिए भी थोड़ा आसान रहता है, क्योंकि उन्हें एक ही लैंग्वेज को पढ़ना रहता है। लेकिन एसएसटी के अंतर्गत आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इसके अलावा जियोग्राफी हो गया। तो इन सभी चीज़ों को कवर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और क्योंकि बीपीएससी जो है वो बहुत ज़्यादा समय भी नहीं देता है कि आप इसे 6 महीने 7 महीने का समय है, आप इसे आराम से तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको लग के पढ़ना होगा हमारे साथ। इस चैनल पर हम आपको बिहार में जो राज्य में जो पाठ्य पुस्तकें चलती हैं, उन सभी की तैयारी एकदम आसानी से और चैप्टर वाइज करवाएंगे। साथ ही इसमें सबसे ज़्यादा क्या है कि सामाजिक विज्ञान में इसमें कहा जाता है कि जो हमारी योग्यता है, यानी प्रश्न जो है वो ग्रेजुएशन लेवल तक पूछे जाने की संभावना है। इसलिए हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। साथ ही जो बिहार में जो भी पाठ्य पुस्तकें चलती हैं उसमें 6 से 12 तक आपका कंप्लीट होना एकदम अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं है तो आप यह उम्मीद न रखें कि बीपीएससी में आप टीचर बन भी सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एकदम डीप से पूछा जाता है। एकदम ऐसे कुछ प्रश्न बनाए जाते हैं जिसकी आपने बिल्कुल भी कल्पना नहीं की होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर लाइन को बहुत ही अच्छे से पढ़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।